नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। ममता बनर्जी के बंगाल में एक के बाद एक अपराध की घटनाएँ सामने आ रही हैं। वैसे अब से पहले भी अगर पीछे मुड़ के देखें, तो पुलिस का वहाँ गुंडा राज चलता है और पुलिस टीएमसी की शय पे ये गुंडागर्दी करती है। कोई रोक सकता है तो रोक के देख ले। गवर्नर ने ज़ोर लगा लिया, लेकिन उनके कहने पे पुलिस कमिश्नर को हटाया नहीं गया। बाद में जो होता रहे, ममता दीदी ने काफ़ी सफाई दी, अपने हिसाब से काम को किया, लेकिन गवर्नर की बात नहीं सुनी उन्होंने। और अब तो और भी गज़ब हुआ है, आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के अंदर जो घटना हुई, उसके बाद एक और घटना सामने आई है। उसमें भी पुलिस ने घटना को छिपाने की कोशिश की, सबूत मिटाने की कोशिश की। और देखिए, पुलिस कुछ करती नहीं है और हमेशा अदालत को ही संज्ञान लेना पड़ता है, तब पुलिस एक्टिव होती है। तभी पुलिस एक्टिव हुई थी, देखिए पीछे मुड़ के देखिए ना आप, जब सीबीआई शेख शाहजहां को लेने गई थी, तो कलकत्ता पुलिस क्या दे रही थी उनको, हैंडओवर कर रही थी। लेकिन फिर जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया, तब जाकर के शेख की कस्टडी मिलती है सीबीआई को। तो इतनी ज़्यादा छूट मिली हुई है वहाँ की पुलिस को कि वो अपनी मर्ज़ी से ही सबूत मिटाती है, घटना को छिपाती है। मतलब जहाँ की मुख्यमंत्री महिला है, वहाँ तो महिलाओं को सेफ्टी का फ़ील आना चाहिए ना, लेकिन बंगाल में तो हद हो गई है, बिल्कुल बियॉन्ड हो गया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे मेरा वही निवेदन, वही आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट तो दोस्तों ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और सभी राष्ट्रवादी, नेशनलिस्ट चैनल के प्रति अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आप जानते ही हैं कि 9 अगस्त की घटना के बाद डॉक्टर संदीप घोष जांच के घेरे में आ गए थे और जो डॉक्टर बेटी है उसके लिए न्याय की मांग को लेकर के पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। घटना के समय घोष आरजीकल के प्रिंसिपल थे और आरजीकल मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को उन सब आरोपों से छेड़छाड़ करने और कई सारी अनियमितताएं थी, उन सबको लेकर के गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने गिरफ्तार किया। वहाँ की पुलिस तो इतना भी नहीं कर पाई। जिस समय घटना होती है उस समय संदीप घोष पास का जो थाना था, उसके थानेदार से बात कर रहे थे। ये सब चीज़ें भी प्रूफ हो गई हैं उनके फ़ोन से। और आरजीकल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के प्रिंसिपल के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान जो कुछ भी अनियमितताएँ हुई, उससे संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने भी घोष पर मुकदमा दर्ज किया हुआ है। मतलब पुलिस कुछ नहीं करती, ये जाँच एजेंसियाँ जब आएँगी तब स्पीड अप होगा पूरा मैटर। पुलिस को कुछ नहीं करना। अफ़सोस इस बात का है, अगर पुलिस कुछ करे, तो जाँच एजेंसियों को वहाँ पहुँचने की ज़रूरत क्या है? अगर आरजी कॉलेज मेडिकल कॉलेज में सीबीआई एक्टिव नहीं होती, तो संदीप घोष कभी हाथ नहीं लगते। एंड मतलब मेरा पर्सनली बिग सैल्यूट टू सीबीआई, जो उन्होंने इसको इतना एक्टिवली पूरे केस को हैंडल किया। अब देखिए, कलकत्ता के आरजीकल मेडिकल कॉलेज में जो मेन किंगपिन माने जा रहे हैं इस पूरे केस के, संदीप घोष, उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। मैं असल घटना पे भी आती हूँ, लेकिन थोड़ा-सा आपको ममता दीदी के इस कांड का भी बता दूँ ना, कि किस तरीके से ये सपोर्ट कर रही थी संदीप घोष को। तो अब उनका जो 4 मंजिला रेज़िडेंस है, अवैध निर्माण है उसमें, ये बात पता चल चुकी है। अब उस पर कब बुलडोज़र चलेगा, इसका भी इंतज़ार है वहाँ के भद्रलोक को, क्योंकि पूरा का पूरा जो उनका रेज़िडेंस है, छत से लेकर के सराउंडिंग्स जो हैं, पूरी वो अवैध तरीके से जगह घेर के बनाया हुआ है। और जो कंस्ट्रक्शन है, वो भी विदाउट एनी नक्शा वैसे ही बनाया हुआ है। और कलकत्ता के सीआईटी रोड के बेडन डे लेन पर ये उनका बंगला है। मतलब 4 मंजिला है तो बंगला ही हुआ ना। तो अब 9 अगस्त के बाद जो घटना हुई है, उसके बाद से उनका जो रेज़िडेंस है, वो भी नज़र में आ चुका है। इसकी शिकायत हो चुकी है। बस इंतज़ार है
कि कब बुलडोज़र चले और फिर आप देखिएगा कि ममता दीदी किस तरीके से हाय तौबा मचाती हैं। अब मैं आती हूँ दूसरी घटना पर। दरअसल दक्षिण कलकत्ता के लेक थाना इलाके में बंदूक की नोक पर आईएसआई अधिकारी की पत्नी के साथ रेप होता है और उसके बाद से ही जो वहाँ की पुलिस है, उसने अगेन वही कृत्य किया। उन्होंने सबूतों को मिटाया, घटना को छिपाया। एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है और कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले की जाँच में ट्रांसपेरेंसी को लेकर के पुलिस की भूमिका को भी उस पे सवाल उठाए, उसको फटकार लगाई है। मैं आपको एक ट्वीट भी दिखाती हूँ। ये अमित मालवीय का ट्वीट है। उन्होंने इसमें वही जो मैंने आपको बताया कि 14 और 15 जुलाई को बंदूक की नोक पे 2 दिनों तक आईएसआई अधिकारी की पत्नी के साथ बलात्कार किया। महिला ने मामले की शिकायत कलकत्ता पुलिस को दी, लेकिन उन्होंने ठीक से इस मैटर को देखा ही नहीं, उसको परखा ही नहीं, उसकी जाँच ही नहीं की। पुलिस ने सबूतों को नष्ट करने और जाँच में हेर-फेर करने की कोशिश भी की। आप नीचे देखिए ये पूरा जो कोर्ट का प्रोसीडिंग है, वो है इसके साथ संलग्न और कलकत्ता उच्च न्यायालय की तीखी टिप्पणी, ये अपने ट्वीट में लिख रहे हैं, तीखी टिप्पणी की जिसमें तत्कालीन ओसी सहित 5 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जाँच का आदेश दिया है। यदि कलकत्ता में एक प्रभावशाली आईएसआई अधिकारी की पत्नी का यौन उत्पीड़न किया जा सकता है, तो यू कैन इमेजिन कि वहाँ के जो आम लोग हैं, जो गरीब और हाशिए पे रहने वाले लोग हैं, वो कैसे अपने आप को सेफ फ़ील कर सकते हैं। और ये अकेली घटना नहीं है। बंगाल में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते यौन अपराधों और अत्याचारों की एक लंबी श्रृंखला है। उन्होंने संदेश खली का भी अपने इसमें ट्वीट में ज़िक्र किया है। आर्जिकल वाली डॉक्टर बेटी का भी ज़िक्र किया है कि महिलाएँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं बंगाल में और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में महिलाओं की सुरक्षा से लगातार समझौता किया जा रहा है। ये कानून और व्यवस्था के पूरी तरह खराब होने का एक नज़ारा दिखाता है और यहाँ राजनीतिक अवसरवादिता को न्याय पर प्राथमिकता दी जाती है। ममता बनर्जी पूरी तरह से अपमानजनक स्थिति में हैं, मानवता पर कलंक है, उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये अमित मालवीय कह रहे हैं। तो अब देखिए अगर ये घटना पुलिस ठीक से टैकल करती तो मेरे ख़्याल में इसमें कलकत्ता हाई कोर्ट को इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अक्सर वहाँ यही होता है। अब इसमें भी कोर्ट ने इंटरवीन किया और पुलिस की कार्यशैली पे सवाल उठाते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑफिसर इंचार्ज के खिलाफ 5 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पुलिस को ये भी कहा कि आपने एक मामूली केस दर्ज करके छोड़ दिया। कोर्ट ने कहा कि शुरू में एफआईआर कम धारा के तहत दर्ज होने के कारण मामला डे 1 से कमज़ोर हो गया था। कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि जब पीड़िता ने कहा कि उन्हें थाने में धमकी दी गई, तो सीसीटीवी फुटेज की जाँच क्यों नहीं हुई? और घटना के तुरंत बाद शिकायतकर्ता का मेडिकल क्यों नहीं हुआ? जब पीड़िता ने यह आरोप लगाया कि वो 7 घंटे के अंदर 2 बार रेप की शिकार हुई और शिकायतकर्ता के मुताबिक 14 जुलाई की रात 11:30 बजे और अगले दिन फिर सुबह 6:30 बजे आरोपी उसके घर में आते हैं, बंदूक दिखा कर के रेप करते हैं। पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। मतलब अदालत खुद हैरान है कि 15 जुलाई की शाम को साढ़े सवा 5 बजे तक वो लेक थाना पहुँचती है पीड़िता, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की। काफ़ी देर तक उसको रोक के रखा। उन्होंने पुलिस पर आरोप पत्र में हेरा-फेरी करने का भी आरोप लगाया है। अब पुलिस का क्या एटीट्यूड रहा है ज़रा उसको भी देखते हैं। तो पीड़िता का के आरोप के मुताबिक आरोपी की पत्नी और बेटे ने कथित तौर पर उस पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। पीड़िता ने ये आरोप लगाया कि पुलिस ने आरोपी के घर में घुसने और बाहर निकलने की सीसीटीवी फुटेज लेने से इनकार कर दिया। अब
पीड़िता ने हाई कोर्ट को ये बताया कि उन्होंने खुद एक सरकारी अस्पताल में अपनी मेडिकल जांच करवाई। कलकत्ता पुलिस की ओर से पेश हुए वकील ने हाई कोर्ट को ये बताया कि पीड़िता व्हाट्सएप मैसेज के जरिए रिपोर्ट कर रही थी। उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि कर्ता ने बाद में शाम को 6:30 बजे लिखित शिकायत दर्ज की। ये मतलब अगर पुलिस के वकील हैं तो इसी तरीके की बात करेंगे ना। और उसके आधार पर पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की। 15 जुलाई को लेक थाने में कोई महिला जांच अधिकारी मौजूद नहीं होने के कारण एक महिला अधिकारी को बुलाया गया और वो 16 जुलाई को लेक थाने आती है और उसके बाद पीड़िता के बयान, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। तो भाई कमाल का पुलिस थाना है जहाँ पर महिला पुलिस भी नहीं रहती है मौके पे। अब ये सब चीज़ें बताती हैं ना कि वहाँ का वर्किंग किस तरीके का है और ये कोई नई बात नहीं है। आप देखिए संदेश खली, आप देखिए डॉक्टर बेटी और बाकी कितनी सारी ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं जो रिपोर्ट नहीं हो पाती हैं। अब ये चूँकि हाई प्रोफ़ाइल मामला है और देखिए हैरानगी की बात ये है कि आईएसआई अधिकारी की पत्नी है, जो रेप की पीड़िता बनी। 2 बार उसके साथ रेप होता है और जब वो थाने में जाती है तो उसकी सुनवाई नहीं होती। ये हाल है ममता दीदी के राज्य का और कहने को हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर महिला अधिकारी होती हैं, उनके अधीनस्थ जो काम करने वाली महिलाएँ होती हैं, वो अपने आप को सेफ महसूस करती हैं। और इसी तरीके से जहाँ मुख्यमंत्री महिला होती है, वहाँ उस राज्य में महिलाएँ अपने आप को सेफ महसूस करती हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। अक्सर एक नहीं अनेक घटनाएँ हैं और ये जो उनकी महिला ब्रिगेड है, ममता दीदी की, ये एकदम से ट्वीट पे ट्वीट करती हैं जब उन पर पड़ती है। लाइक मौया मोइत्रा, जो पैसे लेकर के सदन में सवाल पूछती हैं, लेकिन जब ऐसी घटना होती है, तो उनके मुँह पर जिप लग जाती है, वो मुँह से एक शब्द नहीं निकालती। मतलब उनकी जो महिला ब्रिगेड है, उन्हें भी महिलाओं से कोई लेना-देना नहीं है, उनकी सेफ्टी से कोई लेना-देना नहीं है। आप मत पूछिए किसी महिला को, लेकिन जब कोई महिला किसी समस्या में फँसती है, तब तो आकर के उसकी बात सुनिए, तब तो उस पे कोई ट्वीट कर दीजिए। आप देखिए, कहीं इस बात का ज़िक्र नहीं है और इतनी बड़ी घटना हो गई। मतलब वो कहते हैं ना कि किस किस बात को रोइएगा। अभी तो डॉक्टर बेटी को इंसाफ नहीं मिला है, मामला चल रहा है। हालाँकि बात ठीक है कि इस समय डॉक्टर संदीप घोष मुसीबतों में फँसे हुए हैं, तो ये उनका अपना जो उन्होंने किया है उसको भर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी पुलिस को ममता दीदी ने इतनी छूट दी हुई है कि वो घटनाओं को छिपा दें, सबूतों को मिटा दें। कमाल की बात है मतलब वो अ, किसी काम को सही ढंग से करना ही नहीं जानते हैं। मैंने शुरुआत में ज़िक्र किया था शेख शाहजहां का, तो आपको याद होगा कितने दिन तक शेख को छिपा के रखा गया। सब ढूँढते रह गए, फिर अचानक से वो अवतरित होते हैं और जब वो सामने आते हैं, तो पुलिस बेचारी डर के मारे पीछे थी और वो आगे-आगे शहंशाह की तरह चल रहे थे और ये पूरे देश ने देखा था कि ममता दीदी के राज्य में किस तरीके की पुलिस की गुंडागर्दी चलती है और उनको टीएमसी का ही शय है। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। कंटेंट पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।